बोलो राम 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 राम। बोलो श्याम 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 श्याम। कृष्ण 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 कृष्ण। बोलो राम 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 राम। हरे रामा राम राम हरे हरे। संक्षिप्त आनंद रामायण मनोहर कांड सर्ग 18। अर्जुन के कपिध्वज नाम पढ़ने की कथा। सेतुबंध रामेश्वर के धनुषकोटि तीर्थ पर अर्जुन की श्री हनुमान जी से भेंट। परस्पर संवाद में दोनों के द्वारा गर्भोक्ति सेतु बंधन और सेतु भंजन के प्रसंग से श्री कृष्ण द्वारा हनुमान जी और अर्जुन के दर्प भंजन की कथा। मनोहर कांड की पूर्णता और उसके श्रवण आदि का महात्म्य। श्री विष्णुदास बोले, हे गुरु, पूर्व समय में मैंने सुना था कि अर्जुन का एक नाम कपिध्वज कपि है, ध्वजा में जिसके है। अर्जुन का यह नाम किस लिए पड़ा, इसका कारण आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम सावधान मन होकर सुनो। भविष्य में होने वाली यह चमत्कार पूर्ण कथा यद्यपि द्वापर युग के अंतिम समय की है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण जी को छोड़कर अकेले ही रथ पर विराजमान होकर आखेट की इच्छा से एक वन में विचरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर गए। सारथी के स्थान पर बैठे हुए वे अकेले ही घोड़े को हाँकने लगे। उन्होंने वन में अनेक मृगों का आखेट किया। तदंतर मध्याह्न काल में वे स्नान करने के लिए उद्धत हुए। स्नान करने के लिए वे सेतुबंध रामेश्वर के धनुषकोटि तीर्थ में पहुँचे। वहां स्नान कर उन्होंने मध्याह्न कालिक संध्या वंदन आदि कृत्यों को संपन्न किया और पुनः वे रथ पर आरूढ़ हो गए। रथ पर सवार होकर गर्भ में भरे हुए वे उस समुद्र तट पर भ्रमण करने लगे। इसी समय उन्होंने देखा कि उस वन में एक पर्वत के ऊपर महावीर हनुमान सामान्य वानर का रूप धारण किए हुए स्थित हैं। वे राम राम इस प्रकार से नाम जप कर रहे थे और उनके शरीर में पिंगल वर्ण के बाल सुशोभित हो रहे थे। अर्जुन ने उनसे कहा, हे कपे, तुम्हारा क्या नाम है? अर्जुन की वह बात सुनकर हनुमान जी हंसने लगे और बोले, जिसके प्रताप से श्री राम जी ने 100 योजन विस्तार वाले समुद्र पर शिलाओं के द्वारा सेतु का निर्माण किया था, मैं वायु का पुत्र वही हनुमान हूँ। हनुमान जी की इस प्रकार की गर्भोक्ति को सुनकर अर्जुन स्वयं भी गर्भ में भरकर सामने स्थित हनुमान जी से बोले, श्री राम ने व्यर्थ ही समुद्र बंधन के लिए इतना कठिन श्रम किया, क्यों नहीं उन्होंने बाण के द्वारा समुद्र बंधन किया। अर्जुन की यह बात सुनकर मारुति पुनः उनसे बोले, मेरे जैसे महान भार वाले वानर के द्वारा सेतु कहीं समुद्र में न डूब जाए, इस भय से उन्होंने बाणों के द्वारा समुद्र में सेतु नहीं बनाया। हनुमान जी की इन वचनों को सुनकर अर्जुन मारुति से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, यदि किसी वानर के भार से सेतु समुद्र डूब जाएगा तो फिर धनुर्धारियों को धनुर्विद्या ग्रहण करने का क्या प्रयोजन? मैं इसी समय तुम्हारे सामने ही अपने बाणों के द्वारा इस समुद्र तट पर पुल बांध देता हूँ। तुम फिर उसके ऊपर अपने इच्छा अनुसार सुखपूर्वक उछल कूद नृत्य आदि करो। हे कपे, आज तुम मेरी धनुर्विद्या के प्रभाव को देखो। अर्जुन की ऐसी गर्व भरी बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोल उठे,
तुम्हारे द्वारा बाणों से बनाया गया पुल यदि मेरे पैर के अंगूठे के भार से समुद्र में डूब जाएगा तो तुम फिर क्या करोगे? हनुमान जी की ऐसी बात सुनकर वे अर्जुन पुनः उनसे कहने लगे, हे कपे, यदि तुम्हारे भार से मेरा बनाया हुआ पुल समुद्र में डूब जाएगा तो मैं निश्चित ही अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। अब तुम भी इस संबंध में कोई प्रतिज्ञा करो। अर्जुन की इस प्रकार की प्रतिज्ञा को सुनकर हनुमान जी अर्जुन से बोले, मेरे अंगूठे के भार से पुल यदि समुद्र में डूब नहीं जाएगा तो मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा में स्थित रहकर सदा तुम्हारी सहायता किया करूंगा। उनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर तथास्तु कहकर अर्जुन ने अपने महान धनुष से भयंकर टंकार की और अपने बाणों की बौछार के द्वारा उस समुद्र के ऊपर अत्यंत सुदृढ़ सेतु का निर्माण कर डाला। समुद्र के ऊपर स्थित वह सेतु 100 योजन का विस्तार वाला था। हनुमान जी ने उस सेतु को देखा और फिर अर्जुन के देखते देखते अपने पैर के अंगूठे के भार से दबाते हुए क्षण भर में ही लीलापूर्वक उसे समुद्र में डुबो डाला। उसी समय इंद्र आदि देवताओं सहित गंधर्वों, किन्नरों, नागों, राक्षसों, विद्याधरों, अप्सराओं, सिद्धों आदि ने आकाश में स्थित होकर अर्जुन के सामने ही हनुमान जी पर पुष्पों की वर्षा की। यह सब दृश्य देखकर अर्जुन ने शीघ्र ही समुद्र के तट पर एक चिता बना डाली और फिर वे हनुमान जी के द्वारा रोके जाने पर भी उस जलती हुई अग्निमयी चिता में प्रवेश के लिए उद्यत हो उठे। उसी समय एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर भगवान कृष्ण वहां आ पहुँचे और अर्जुन के मुख से पूर्व में दोनों द्वारा की गई प्रतिज्ञा आदि की बात जानकर कहने लगे, आप दोनों ने पूर्व में प्रतिज्ञा आदि जो भी करके निश्चय किया है वह सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि बिना साक्ष्य के किया गया कर्म सत्य नहीं होता, उसे मिथ्या ही कहा जाता है। अब इस समय तुम दोनों के बीच में मैं साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, अतः मेरे सामने तुम दोनों पुनः प्रतिज्ञा करो, उसे देखकर मैं सत्य एवं झूठ का निर्णय करूँगा। ब्रह्मचारी की इस प्रकार की बात सुनकर वे दोनों एक साथ ही बोले, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। तब गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से पूर्व की भांति ही समुद्र के ऊपर सेतु की संरचना कर डाली। उसी समय श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से उस सेतु के नीचे जाकर अपने सुदर्शन चक्र नीचे से पुल पर लगा दिया। सेतु के बन जाने पर हनुमान जी अपने पैर के अंगूठे के भार से पुल को नीचे दबाने लगे, किंतु सेतु नीचे दबा नहीं। तब सेतु को अत्यंत सुदृढ़ समझते हुए हनुमान जी अपने पैरों, घुटनों तथा हाथों आदि के द्वारा बलपूर्वक उसे दबाने लगे, किंतु वह सेतु तट से मस नहीं हुआ। यह देखकर हनुमान जी मौन हो गए। यह आश्चर्य देखकर वे अपने मन ही मन विचार करने लगे कि पूर्व में मैंने तो केवल अपने पैर के अंगूठे के भार से ही सेतु को समुद्र में डुबा डाला था, फिर इस समय अपने हाथ आदि पूरे शरीर से सारा बल लगाने पर भी क्यों नहीं यह सेतु डूब रहा है। इसमें निश्चित ही ये ब्रह्मचारी ही कारण मालूम पड़ते हैं। ये ब्रह्मचारी नहीं है, अपितु अवश्य ही ये साक्षात नारायण हरि है। इनके द्वारा पूर्व में दिए गए वरदान का मुझे स्मरण हो आया है। मेरे गर्भ का परिहार करने के लिए ही आज इन्होंने इस प्रकार का कर्म किया है। भला इन श्री कृष्ण के सामने मेरे पौरुष की क्या गणना। मन में इस प्रकार का भली भांति निश्चय करके हनुमान जी अर्जुन से कहने लगे,
तुमने इन ब्रह्मचारी की सहायता से मुझे जीत लिया है। ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इन्होंने सेतु के नीचे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया है। अर्जुन, ये तुम्हारी सहायता करने के लिए ही आए हैं। यह सत्य बात है, मैंने जान ली है। इन्होंने ही पूर्व काल में रामावतार में मुझे यह वर प्रदान किया था कि मैं आगे द्वापर युग में तुम्हें दर्शन दूंगा। आज इन्होंने इस सेतु को निमित्त बनाकर अपने वचन को सत्य करके दिखाया है। कपिवर हनुमान जी अर्जुन से इतना कह ही रहे थे कि उसी समय वे ब्रह्मचारी वटु ही साक्षात श्री कृष्ण के रूप में वहां प्रकट हो गए। उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था, नील मेघ के समान उनकी श्याम आभा थी। उनके दर्शन हनुमान जी को रोमांच हो आया। उनके दर्शन से हनुमान जी को रोमांच हो आया और उन्होंने प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका आलिंगन किया। हनुमान जी ने अपने को कृतार्थ माना। तदंतर श्री कृष्ण जी की आज्ञा से सुदर्शन चक्र अपने स्थान को चला गया और समुद्र ने अपनी उताल तरंगों के द्वारा सेतु को जल में डुबो दिया। उस समय धनुर्धारी अर्जुन का गर्भ विलुप्त हो गया था और उन्होंने यह माना कि आज भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे जीवन दान प्रदान किया है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने श्री राम के साथ स्पर्धा की थी, अतः राम सेवक हनुमान जी ने तुम्हारी धनुर्विद्या को तुम्हारे सामने ही मिथ्या कर दिखाया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से भी कहा, हे वायुनंदन, तुमने श्री राम से भी स्पर्धा की थी, अतः तुम अर्जुन के हाथों पराजित हुए। आज से तुम अपने बल का अभिमान न करना और सदा मेरा भजन करते रहना। इस प्रकार कहकर और हनुमान जी से विदा लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर हस्तिनापुर चले आए। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, कालांतर में महाभारत युद्ध के समय श्री हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान रहकर उनकी सहायता करते रहे। इसी कारण से अर्जुन लोगों द्वारा कपिध्वज इस नाम से कहे जाते हैं। इस प्रकार से मैंने भविष्य में होने वाली कथा को तुम्हारे पूछने पर तुम्हें बता दी। अब आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो वह पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। विष्णुदास बोले, हे गुरु, भगवान श्री रामचंद्र जी के वैकुंठ गमन के महोत्सव को मुझे विस्तार से बतलाएं, जिससे मैं अत्यंत आनंद को प्राप्त कर सकूं। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, मैं तुम्हें इस आनंद रामायण का पूर्ण कांड नामक कांड सुनाता हूँ। उसी में श्री रामचंद्र जी के वैकुंठ रोहन के महोत्सव का वर्णन किया गया है। अभी मैंने तुम्हें मनोहर कांड की कथा सुनाई थी। जो इस कथा का श्रवण करते हैं उनकी भगवान श्री राम में प्रेम भक्ति हो जाती है। वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। संतान का अभिलाषी संतान प्राप्त करता है, धन चाहने वालों को धन की प्राप्ति होती है। यह मनोहर कांड अत्यंत पवित्र और आनंद प्रदान करने वाला है। इसके श्रवण से महान मंगलों की प्राप्ति होती है। प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह श्री राम जी की उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्री आनंद रामायण के अंतर्गत पठित यह मनोहर कांड अत्यंत विलक्षण है। जो मानव इसे पढ़ते हैं, इसका श्रवण करते हैं और इसका मनन चिंतन करते हैं, वे अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं को प्राप्त कर लेते हैं। सीतापति भगवान श्री राम की भक्ति को बढ़ाने वाले इस मनोहर कांड को लोगों के द्वारा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सर्वदा ही सुना जाना चाहिए।
सर्ग 18 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री आनंद रामायण का मनोहर कांड नामक 8वां कांड पूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।